हमने जो सारे पढ़े वो नेचुरल नंबर पढ़े, फिर होल पढ़े, फिर इंटीजर्स पढ़े। तो पहले उसका ही थोड़ा सा रिकैप है, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो ये गर्ल है, शी इज स्टैंडिंग ऑन दिस नंबर लाइन, ओके, एंड नाउ शी इज just starting from the zero and go on walking along with this number line। वो जीरो पे खड़ी है, लेकिन जीरो को कलेक्ट किए बिना ही वो आगे 1 से लेकर सारे नंबर वो अपने बैग में डालती जा रही है, ठीक है। तो वो जो सारे नंबर 1 से लेकर अप टू सो ऑन, जो भी नंबर उसने कलेक्ट किए, that we are called the natural number। what is called natural numbers। Dhruv, are you clear with it? Okay, and what is the other name of natural number? Can anyone tell me natural number का दूसरा नाम क्या होता है? हम नेचुरल नंबर को दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं? Anyone know? Okay, let me tell you. Natural numbers are also known as the counting numbers. Okay, and अभी कोई मुझे बताएगा कि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? हाँ, हम ऐसा बोलेंगे कि काउंटिंग हमेशा स्टार्ट किससे होता है? हम कुछ भी काउंट करना स्टार्ट करें तो किससे काउंट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, बिकॉज इट इज ऑल्सो स्टार्टेड विद द 1 2 एंड अप टू सो ऑन, जहां तक तुम काउंट कर सको वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ इट द सिंबल ऑफ द नेचुरल नंबर इज व्हाट? कैपिटल एन। तो जो उस गर्ल ने 1 से लेके सारे नंबर इस सैक में भर दिए, तो ये जो कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, शी कॉल्ड इट नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड विद द कैपिटल एन। ओके, नाउ अभी वो जो गर्ल थी, वो जो नंबर लाइन पे खड़ी थी, वो अभी थोड़ा सा पीछे गई, और वो जो सैक उसने 1 से लेके सारे नंबर अंदर डाले थे, उसमें उसने क्या ऐड कर दिया? जीरो। तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, तो नया सेट ऑफ नंबर, द न्यू होल सेट ऑफ द नंबर्स वी गेट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द, व्हाट इट इज कॉल्ड? होल नंबर्स। अगर हम हाँ, नेचुरल नंबर्स में हम क्या करें? एक और जीरो ऐड कर दें, मतलब कि जीरो, अगर हम जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? होल नंबर्स। इसीलिए हमने नेचुरल नंबर को अलग तरह आइडेंटिफाई किया। इट इज द काउंटिंग नंबर्स एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1, एंड होल नंबर्स दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या मैं बोल सकती हूँ? यस और नो? अगर मैं उल्टा बोल सकती हूँ, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। व्हाई? तो हमेशा, इफ एनीवन आस्क, ये जो है ना क्वेश्चन जो मैंने दोनों पूछे, वो तुमको ट्रू और फॉल्स में हमेशा पूछते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो वी कैन से इट ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स। बट उल्टा अगर हमको पूछे कि इफ ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सो वी हैव टू राइट इट फॉल्स। क्यों? अगर हमको रीजन पूछे तो लिखने का, जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर अबाउट द नेचुरल एंड द होल नंबर्स? Everyone cleared? Okay. Now, अभी ये गर्ल क्या कर रही है? अभी पहले उसने 1 से लेके सारे नंबर डाले, फिर उसने क्या डाल दिया? उसने अपनी बोरी में क्या डाल दिया? जीरो डाल दिया। अभी वो क्या कर रही है कि नंबर लाइन पे पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसको क्या मिलेंगे? पीछे की तरफ जाएगी तो क्या मिलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो उसने क्या किया? अपनी बोरी में पहले नेचुरल नंबर डाले, फिर जीरो डाला तो होल नंबर बन गए, फिर उसने क्या डाले? ये सारे नेगेटिव नंबर्स भी उसने अपनी बोरी में भर लिए। ठीक है, तो अभी उसको नया ही सेट ऑफ नंबर मिला, जो कलेक्शन मिला वो तो कुछ नया ही था, और दिस कलेक्शन इज कॉल्ड दी इंटीजर्स। ठीक है, इसीलिए हम नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, उन सबको साथ में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। गेटिंग? अभी इस इधर है, हमने हमने देखो नेचुरल नंबर का सिंबल देखा तो वो नाम पे से ही था एन, होल नंबर का सिंबल देखा वो भी उसी के नाम पे से ही था डब्ल्यू, लेकिन इंटीजर्स का सिंबल क्या है? जेड। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे
कि इंटीजर्स आर डिनोटेड विद द सिंबल जेड। जेड है कोई जर्मन वर्ड का जेहलन है, उसका मतलब भी काउंट होता है, इसीलिए उन्होंने इंटीजर्स का सिंबल जो है वो क्या रख दिया, जेड। तो एक हमको यही याद रखने का है, नेचुरल नंबर से एन याद रह जाएगा, होल नंबर से डब्ल्यू भी याद रह जाएगा, बाकी एक जो इंटीजर्स है उसको हम क्या याद रखेंगे, जेड। ठीक है, गेटिंग इट, विश्वा, गेटिंग? ओके, नाउ वी आर, अब ये गर्ल क्या कर रही है, ये अपनी बोरी भरती ही जा रही है। देखो पहले छोटी थी, अभी बड़ी थी, अभी और बड़ी हो गई, अभी उसको और भी बड़ा करना है, इसको बहुत सारे नंबर इसको इकट्ठा करने हैं, इसको काम मिला है बहुत सारे नंबर इकट्ठा करने का। ठीक है, तो अब वो क्या इकट्ठा कर रही है, अब कौन से नंबर रह गए, तो अभी जो भी नंबर ये रेशियो फॉर्म में होते हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, हमने 8th में पढ़ा था रेशनल नंबर। एनीवन टेल मी द डिफाइन ऑफ द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर किसी को भी याद है, किसको बोलते हैं रेशनल नंबर? एनीवन एनीवन? किसको बोलते हैं रेशनल नंबर? तो ये रही, देखो देखो डिफाइन मैं दिखा देती हूँ। अ नंबर आर इज कॉल्ड द रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द पी बाई क्यू फॉर्म। ये मैंने 8th में भी तुम लोगों को क्लियर किया था, किया था। A number is called the rational number when it can be written in the form of p by q। p by q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हम जिस भी नंबर को लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इसकी एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है, जो q है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज डिवाइड बाय क्यों नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज किसी के भी बेस में जीरो है तो वो एरर दिखाता है, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमेशा ये याद रखने का कि जो भी नंबर है, अगर जीरो, देखो हम, अगर मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया वन, वन, ठीक है, तो इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, अगर मुझे वन को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो वन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, नॉट नोन। अभी मैं देखो तुमको वो प्लस वाले सम याद दिलवाती हूँ। हमने ये सारे प्लस वाले सम किए हैं, 2+3/2, ये हमने सम किए हैं, किए हैं हमने ऐसे सम। हाँ, जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या ले लेते हैं, वन। यस, तो याद रखो कि कोई भी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, जिसके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो वहां पे वन तो होता ही है। So we can also say that all the natural numbers, whole numbers or integers are the rational numbers। बोल सकते हैं हम ऐसा, सारे इंटीजर्स को, सारे नेचुरल नंबर को, या कोई भी हो, कोई भी नंबर ले लो, हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं लिखूं 25, तो 25 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है, वन। अंडरस्टूड, क्योंकि हमने ये वाले सम किए हैं, पता है, माइनस वाले, प्लस वाले, उसमें हमने देखा भी है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या ले लेते हैं, वन लेते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, गेटिंग और नॉट? अभी ये गर्ल ने क्या किया, सारे रैशनल नंबर हैं वो भी इकट्ठा करना चालू किया और अपनी बोरी पूरी भर दी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर हमने क्या सीखा, नेचुरल, फिर हमने सीखा होल, फिर हमने सीखे इंटीजर्स, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड ऑल द पी बाई क्यू नंबर्स, पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और रेशनल नंबर का सिंबल थोड़ा कुछ अलग ही है, रेशनल नंबर का सिंबल क्या है, क्यू। क्यू क्यों है, तो क्योंकि हम है ना जब डिवीजन करते हैं तो उसके आंसर को क्या बोलते हैं, कोशंट, कोशंट बोलते हैं ना, तो ये भी p बाई क्यू फॉर्म है, तो जब भी इधर भी डिवीजन फॉर्म में ही है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, कोशंट। इसीलिए हम रेशनल नंबर्स को किस सिंबल से जानते हैं, क्यू से। ठीक है, तो दो सिंबल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, वो हमको याद रखने के, एक इंटीजर्स का और एक रैशनल नंबर्स का। इंटीजर्स का होता है जेड और रैशनल नंबर का होता है क्यू। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को?
ध्रुव बेटा, खो मत जाना, हाँ ध्यान रखना इधर। हम्म अभी उसके बाद इधर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, -25, ठीक है। तो -25 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -25/1। मैंने तुमको बोला ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। जैसे बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, ऐसे इस नंबर का क्या है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। एक ये उसका भगवान है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो क्या होता है, 1। ठीक है। तो हम न्यूमेरेटर में क्या ले लेंगे, p इज इक्वल्स टू -25, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, q इज इक्वल्स टू 1। गेटिंग? तो इस पे से हम ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं, द रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो इसमें से और 3 ट्रू और फॉल्स बनेंगे। मैं 3 पूछ रही हूँ, पहले ध्रुव जवाब देगा, सेकंड मोइज, थर्ड विश्वा। ठीक है, 3 ट्रू फॉल्स पूछूंगी, ट्रू या फॉल्स है तुमको बताना है। All the natural numbers are called the rational numbers. ध्रुव बताओ बेटा, all the natural numbers are called the rational numbers. Okay, very good. All the whole numbers are not the rational numbers. Moise, all the whole numbers are not the rational numbers. वापिस सेंटेंस सुन लो एक बार। All the whole numbers are not the rational numbers. मैंने बीच में क्या लगाया, नॉट लगाया। मैंने बोला सारे होल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स माय स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, अभी मैं पूछ रही हूँ विश्वा से, ऑल द रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स? रीजन? तुमने बोल तो दिया फॉल्स है, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? एनीवन नो द रीजन? ऑल द रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। हाँ, ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है, रैशनल नंबर में सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी तो आते हैं, खाली जीरो नहीं। सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म वाले सारे नंबर्स आते हैं जो नेचुरल नंबर में नहीं आते। ठीक है। हाँ, अब ये रीजन, हाँ ये जो ध्रुव का रीजन है वो भी परफेक्ट है, ये भी हम लिख सकते हैं, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर बट इट इज इंक्लूडेड इन द रैशनल नंबर। ये भी हम लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो द रीजन। ठीक है। तुमको जो मैं इसीलिए तुमको समझा रही हूँ इतना वास्ट से, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में तुमको रीजन लिखने का पूछेंगे, आगे की एक्सरसाइज में ट्रू और फॉल्स है, उसमें तुमको रीजन पूछेंगे। तो रीजन में तुम कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, तुमको जो आए वो रीजन बता सकते हो, जरूरी नहीं है उसमें जो लिखा है वो रीजन बताए। गेटिंग? अंडरस्टैंड विश्वा? हैव यू अंडरस्टैंड इट? ओके। नाउ अभी हम आगे चलते हैं कि जो पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ नंबर्स हैं उसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी सीखे हैं हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे हमारे ब्लैंक्स ब्लैंक्स पूछते थे, पता है, 8th में राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसा भी पूछते थे। या तो फिर यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए, यहाँ पे एक जगह खाली दी हुई होती है, फिर वहां पे हम लिखते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये बताया हुआ है, द रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव द यूनिक रिप्रेजेंटेशन। यूनिक रिप्रेजेंटेशन उनसे उनका मतलब क्या है कि 1/2 उसका कोई लोवेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन 2/4 उसका एक लोवेस्ट फॉर्म हो सकता है। यस, हम इसको कट आउट कर सकते हैं ना 2/4 को। 2/4 को कट आउट कैसे करेंगे, 2 1 एंड 2 2 जा, तो वापस हमको आंसर क्या मिलेगा, 1/2। गेटिंग? तो मतलब इन सबका आंसर क्या है, लोवेस्ट फॉर्म का आंसर क्या है, 1/2। तो इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जो एक पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ नंबर है उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे, तुम जितने चाहो उतने बना सकते हो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इन दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं आगे, है ना, ऐसे तो हम बहुत सारे बना सकते हैं ना, 1 to 10, 20, 100, 1000, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो भी नंबर हम बनाते हैं उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तुमको क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा, राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। अगर आपको ऐसे पूछे कि राइट द 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2, तो क्या करने का, दोनों को पहले 2 से फिर 3 से, जिससे भी तुम चाहो उसे मल्टीप्लाई करके और ऐसे फ्रैक्शंस लिख देने के, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। गेटिंग? इक्विवेलेंट देखो, तुमको है ना ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो 1/2, उन दोनों को क्या करने का, दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी, तो क्या आएगा 2/4। ठीक है, ये उसका एक फ्रैक्शन हो गया। अभी हमको दूसरा करना है, तो मेरी मर्जी है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और नीचे करेंगे तो 20। ठीक है, तो ऐसे हमको कितने नंबर्स लिखने को बोले हैं, 4, तो ऐसे हम जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। अंडरस्टूड नाउ विश्वा, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का पूछे तो हम लिख सकते हैं अच्छी तरह से। हाँ, मल्टीप्लाई, जो जिसके साथ न्यूमरेटर में करो उसके साथ डिनोमिनेटर में भी करने का, और ऐसे जितने फ्रैक्शन तुम बना सको इतने बनाने के। ठीक है, हाँ वही, इसीलिए तो देखो इधर मैं तुमको यही तो समझा रही थी, इधर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यू ऑल्सो नो दैट द रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव द यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब एक ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होता एक नंबर का, एक नंबर का बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, और उसी को ही हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। गेटिंग नाउ? ओके, नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल 1। चलो, किसी के पास बुक नहीं है ना? ओके चलो, एग्जाम्पल 1 में 3 है। पहला विश्वा बोलेगी, सेकंड ध्रुव बोलेगा, थर्ड वॉइस। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स, क्या लिखूं मैं? विश्वा, गिव मी द आंसर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर देखो मैं वापस तुमको दिखा देती हूँ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते थे हम लोग, जीरो से लेके सारे नंबर्स उसको होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। ओके, अगेन वी हैव क्लियर। नाउ आई एम आस्किंग, एवरी होल नंबर इज द नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? आई एम आस्किंग टू विश्वा ना। विश्वा, व्हाट कंफ्यूजन यू हैव बेटा? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा बोल रही हूँ कि सारे होल नंबर्स, कोई भी तुम होल नंबर को उठा लो, उसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। 1 से लेके सारे नंबर्स को तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन जीरो, व्हाट अबाउट द जीरो? यही तो डिफरेंस था ना होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो यही बोला है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। फॉल्स, क्यों? अभी रीजन बताओ। यस, बस हम यही रीजन देंगे, जीरो इज इंक्लूडेड इन द होल नंबर बट नेचुरल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम द 1। क्लियर नाउ? अंडरस्टूड बेटा?
अभी भी उसके बाद वाले भी मैं किसी से भी पूछ रही हूँ, लेकिन अगर तुमको ना समझ में आओ तो यू कैन ऑन योर माइक कैन आस्क मी द डाउट. ओके. Now second one, answer will be given by Moise. Every integer is a rational number. True or false? Why? Give me the reason. Nothing in the denominator. Yes. Yes. Understood. ध्रुव विश्वा दोनों को ये वाला समझ में आया? हम्म. विश्वा आपको बेटा समझ में आया सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? क्या? व्हाट हैपन? बोलो क्या हुआ? नो. नहीं नहीं नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में सारे पी बाई, देखो अभी देखो इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में तुम ऐसा बोल रहे हो कि देखो टू है, ठीक है, तो उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1. लेकिन अगर हमारे पास 1/2 है तो 1/2 इज नॉट अ इंटीजर. ओके. 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर, क्योंकि 1/2 का हम आंसर क्या लिखेंगे? 0.5. है ना? और 0.5 क्या इंटीजर है? 1 2 3 में कहीं पे भी हम इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, तो उसमें क्या 1/2 आया बीच में? नो. तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने का. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सारे 1 2 3 नंबर को नीचे कुछ नहीं है तो हम ऐसे, देखो इधर लिखा है एवरी इंटीजर एम, मतलब कोई भी इंटीजर हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं m/1 फॉर्म में. लेकिन सारे रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते. ठीक है, इसमें तो 1/2 मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा तो 3/4 भी आ सकता है ना? ये सारे रैशनल नंबर्स हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है. क्लियर? विश्वा, हैव यू क्लियर्ड इट? नो बेटा, 1/5 नहीं. इंटीजर्स मतलब के खाली होल, होल जिसके नीचे कुछ नहीं हो, जिसके नीचे m/1 फॉर्म हो, उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे. जैसे कि सिंपली जो हमारी नंबर लाइन है, ये जो हमारी नंबर लाइन है, उसमें ये जो बड़े बड़े वाले नंबर है 1 2 3 -1 -2 -3 0, ये सभी इंटीजर हैं. ये 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स नो. गेटिंग? हम्म. ये जो भी नंबर्स हैं 1/4 1/2, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. पहले हमने लिए 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर में हमने जीरो ऐड किया, दैट इट बिकम्स द होल नंबर्स. फिर हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिए, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर्स. फिर हमने p/q वाले फॉर्म वाले सारे नंबर्स लिए, हमने यही नंबर्स लिए थे. लेकिन ये नंबर तो अपने आप ही आ गए, हमने तो इस नंबर के लिए अलग सेट बनाया था. 1/4 1/2 इसके लिए हमने बनाया था रैशनल नंबर. लेकिन इन नंबर, ये नंबर तो अपने आप ही आ गए. क्यों आ गए? क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही. गेटिंग? तो ये नंबर अपने आप ही उसमें इंक्लूड हो गए. हमने जो वो रैशनल नंबर वाला बनाया था वो हमने इन नंबर के लिए बनाया था सेट. ठीक है. गेटिंग? ओके. अभी है थर्ड, ट्रू और फॉल्स. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. ध्रुव, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. हम सारे रैशनल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं. एवरी रैशनल नंबर, बेटा सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर्स हैं? आप सोचो इंटीजर किसको बोलते हैं? हाँ, मैंने अभी अभी बताया ना तुमको रीजन. देखो इधर भी रीजन दिया है, फॉल्स. बिकॉज 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर. गेटिंग नाउ? नाउ अभी एग्जाम्पल 2 है, उसमें थोड़ा सा मेथड अलग है, वो करके दिखाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 पे जाते हैं. चलो. अभी देखो, ये वाला हम सेवेंथ में ये आ चुका है, लेकिन तो भी मैं वापस रिपीट करा रही हूँ क्योंकि हम फ्लैशबैक में जा ही रहे हैं तो अच्छी तरह से जाके फिर सब रिमेम्बर कर लेंगे. क्या है क्वेश्चन हमारा?
फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो ऐसे ही अगर मैं तुमको पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो क्या तुम कुछ भी आंसर दे पाओगे मुझे? 1/2 नहीं आता। एक आंसर तो दे सकते हैं ना हम कि मैम 1 और 2 के बीच में हाफ, बोल सकते हैं। 1.5 मतलब ऐसा बोल सकते हैं, हाफ तो नहीं बोल सकते लेकिन 1.5 बोल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? 1.5 आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये तो देखो, किसका माइक ऑन है? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। 1 और 2 के बीच में अगर ये तो चलो ऐसे ही मैंने ऐसा बोल दिया 1.5 बीच में आएगा, लेकिन ऐसे ही अगर हमको बोले 1 और 2 के बीच में नंबर्स ढूंढो, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट। सो हम क्या करेंगे, इधर हमको दो मेथड दे के रखी है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बट वी आर कंटिन्यूड विद द दिस सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, the other option is to find the 5 rational number in one step. Since we want the 5 numbers, we write 1 and 2 as a rational number. पहले सबसे पहली कंडीशन के जो भी नंबर दिए हैं उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। तो मेरे को कौन लिखवाएगा? 1 को और 2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में कौन लिखवाएगा? 1 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं, उसको मुझे रैशनल नंबर में लिखना है। कौन लिखवाएगा? बोलो मैं क्या लिखूं? नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? वन। हाँ, ये याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? वन। ये याद रखने का मैंने अभी भी तुमको बताया, सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर हैं, लेकिन कब? वो m/1 फॉर्म में। m/1 फॉर्म मतलब कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है? वन है। हम 10 तो नहीं लिख सकते किसी के भी नीचे, वन लिख सकते हैं लेकिन, है ना? अंडरस्टूड? अभी 1 और 2 को हमने रैशनल नंबर में लिख दिया। ओके, नाउ हमको कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो अभी 5 में 1 प्लस कर दो, 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6। ठीक है, जितने भी नंबर फाइंड करने हो उसमें 1 प्लस कर देने का, तो 5 प्लस 1 दिस बिकम्स द 6। अभी ये जो नंबर आया उसको इधर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई 6 एंड हियर ऑल्सो 1 मल्टीप्लाई 6। इधर भी हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को रैशनल नंबर में लिखने के बाद जितने नंबर फाइंड करने हो उसमें 1 प्लस करके दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? 6/6 मिलेगा, और बाजू वाला नंबर क्या मिलेगा? 2 6 12, मतलब 12/6। ठीक है, तो अभी 6/6 और 12/6 उसके बीच में कौन से नंबर आएंगे, कौन बताएगा? 7/6, 8/6, 9/6। देखो इधर लिखा भी है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। मिल गए हमको 5 नंबर। अभी देखो, जब ये वाले क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस वर्क में, जो इसकी एक्सरसाइज है ना, उसमें आंसर पीछे ऐसे दिए होंगे, तो ये वाले और ये वाले नंबर में क्या डिफरेंस है? तो इधर देखो खाली कट आउट किया है, ये 8/6 मतलब दोनों 2 के टेबल में आएंगे ना, इसलिए 2 4 जा 2 3 जा, है ना? और ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 3 जा 3 2 जा, तो इधर भी कट आउट किया। ये दोनों 2 के टेबल में आएंगे, 2 5 जा 2 5 जा 2 3 जा। ठीक है, तो अगर तुम कट आउट नहीं करते हो, ऐसे भी लिखते हो, दिस इज ऑल्सो द ट्रू। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है तुमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है, तुम ये वाले नंबर लिखोगे, दिस इज ऑल्सो द ट्रू। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप में ये वाला सम सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप था, जो भी नंबर दिए हो राइट द नंबर्स एज द रैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर फॉर्म में लिख दो। सेकेंड, जितने नंबर फाइंड करने हो उसमें 1 प्लस कर लो। हमको 5 फाइंड करने थे इसलिए हमने 1 प्लस किया, दैट विल बिकम द 6। और उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, और जो तुमको नंबर मिलेंगे उसके बीच वाले नंबर्स लिख लो।
यू कैन इजीली फाइंड आउट एज मेनी नंबर्स एज यू कैन काउंट। अगर हमको 10 बोले तो 10 प्लस 1 11, 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 बोले तो 2 प्लस 1 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। गेटिंग? ये सम समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ बोलो। नहीं, क्योंकि हमको क्या बोला है, बिटवीन, है ना। बिटवीन नंबर्स हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय द बिटवीन नंबर्स? दैट उन दोनों के बीच वाले नंबर्स। ठीक है, वो दोनों नहीं, उन दोनों को छोड़ के। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ हाँ, 10 भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि बहुत सारे नंबर मिलते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला एक याद रखने का कि जितने नंबर बोले हो उसमें 1 प्लस कर दो। मैंने शायद 8th में तुमको सिखाया था कि 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। मैंने ही शायद सिखाया था तुमको। हाँ, वो भी कर सकते हैं हम। बट अभी क्या है कि सर ना, कुछ चेकर्स ऐसे होते हैं कि भाई ये जो जो मैंने मेथड सिखाई थी वो एक्चुअली प्रॉपरली राइट है, लेकिन कभी कभी वो अपने हिसाब से मार्क्स कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मेथड नहीं लिखी हुई है। मैंने एक दो बार एक दो बच्चों को पढ़ाया था, तो उन्होंने उनके हाफ मार्क्स कट कर दिए थे कि भाई 6 ही फाइंड करने हैं तो तुमने इतने सारे क्यों लिखे हैं, ऐसा करके। तो हम एज अ मेथड जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जितने बोले हो उसमें 1 प्लस कर लो और उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द गुड। और वो जो तुम करोगे दैट इज ऑल्सो द गुड। ठीक है, गेटिंग? ध्रुव, आपको समझ में आया बेटा सम? ओके। और ये वाला अभी देखो, जैसे मैंने तुमको बोला कि भाई जितने नंबर फाइंड करने हो उसमें 1 प्लस करके करने का, और विश्वा ने मुझे बोला कि मैम 10 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू कैन कैलकुलेट। क्योंकि देखो यहाँ पे एक, तो उससे हम एक स्टेटमेंट पे कंक्लूडेड हो सकते हैं दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। क्योंकि अगर हमको 100 भी फाइंड करने के बोले, तो हम 100 प्लस 1 101 करके दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसमें से हमको ब्लैंक्स पूछते हैं कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? तो इनफाइनाइटली मैनी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर कम टू द एक्सरसाइज 1.1। सब लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलो अभी मेरे को ये वाला सेकेंड सम कौन करके दिखाएगा? सब लोग करके ही दिखाएंगे, लेकिन जल्दी कौन करके दिखाएगा? चलो निकालो बुक और पेन, सेकेंड सम करो और मुझे दिखाओ कैमरा ऑन करके फटाफट। फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अभी मैंने 1 और 2 के बीच के फाइंड किए, तुमको 3 और 4 के फाइंड करने हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, जो जल्दी सबसे फर्स्ट करके दिखाएगा फटाफट करने का है। सेकेंड बेटा, आई एम टेलिंग यू ना, दैट्स दिस वन, नॉट दिस वन, दिस सेकेंड वन। फाइंड द 6 रैशनल नंबर मेथड के साथ अच्छी तरह से मुझे करके दिखाओ। रफ वर्क नहीं चलेगा। मुझे जिसने किया वो कॉपी दिखाओ अपनी। माइंड में नहीं करने का है, माइंड दिखाएगा मैम को। माइंड दिखा सकता है तो यू कैन रिप्रेजेंट योर माइंड। यू हैव टू डू इन द बुक एंड show me by the camera, or you can send me the photo to the WhatsApp. Hmm. Yes, yes. This one, और जो मैंने सम किया था वो वाला। ओके। सेकंड सेकंड बेटा, मैंने यही खाली बोला, ये तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं है ना, ये वाला खाली। इसको रुको मैं हटा देती हूँ तो तुमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है।
Yeah, of course, I'm waiting. Hmm. 6 + 1 7, 3 into 7, 9 into 7, 8 ओके गुड। किसका है ये? अ, इससे पहले वाला ये, हाँ। अरे एक मिनट। हाँ, ये पैड वाला किसका है? हम्म। हाँ, दिस इज ट्रू। हाँ, विश्वा का ठीक है। वॉइस। वॉइस, यू ऑल्सो गोट द राइट। फिर वो जल्दी जल्दी फटाफट करो बेटा। शोमी बेटा। 7 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी। जैसे तुमने इधर 3 into 7 किया है ना, तो नीचे भी 1 into 7 करो। जिससे न्यूमिनेटर में किया उसी से ही डिनोमिनेटर में। इधर 7 करो नीचे। विश्वा तुम्हारा करेक्ट है एकदम। ध्रुव जल्दी बेटा। दिखाऊं तुमको वो सम? दिखाऊं बेटा एक बार? देखो इधर देखो, मैंने कैसे किया है। नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया है ना। आपको आपने ऊपर 7 लिया तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई लेने का ना। जल्दी करके दिखाओ। हो गया बेटा? 21/, हाँ। 21/7 नहीं लिखने का, क्योंकि उन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने के हैं ना। तो 22 से ही स्टार्ट करने का। 22, 23, 24, 25, 26, ये जो पहला और लास्ट वाला नंबर नहीं लेने का। अभी विश्वा ने मुझसे क्वेश्चन किया था ना कि मैम 6/6 नहीं लेने का। हाँ, वो नहीं लेने का, उसके बीच वाले नंबर्स लेने के। ठीक है, तो 22/7 से स्टार्ट करने का। ये वाला जो फर्स्ट नंबर लिया है ना तुमने 21/7, वो नहीं लेने का। ठीक है, बाकी राइट है। फिर पीछे तुम 27/7 ले सकते हो, तो तुम्हारे 6 नंबर हो जाएंगे ना। हम्म। ओके, डन। ये वाला क्वेश्चन तो सब लोगों को आ गया। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस नंबर। अभी देखो, अभी हमने इजीली इंटीजर्स जो थे उसके बीच के रेशनल नंबर हमको मिल गए। अभी ये जो रेशनल नंबर है दोनों 3 and 5 and 4 and 5, ठीक है, तो इसके बीच के रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। तो अगेन वी हैव टू डू द सेम मेथड। कितने रेशनल नंबर करने हैं हमको? हाउ मेनी रेशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट? 5. Okay, then we added to the 5 plus 1, then it will become the 6. So we get the number 3/5. First we have to write in the rational number, but it is already in the rational number, so we have to only write down 3/5 and 4/5. Now we have to multiply it with the, किससे मल्टीप्लाई करने का?
6 से, yes, we have to find out the 5 rational numbers plus 1, that is 6. So आ जाएगा सब लोगों को? क्या आएगा आंसर, बताओ चलो। इधर नंबर क्या आएगा, लिखवाओ जल्दी। 18/30 एंड, हाँ, तो उसके बीच वाले नंबर कौन से होंगे, ध्रुव बोलो। हम्म 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 हम्म, हाँ, 23/, मिल गए 5 नंबर्स, ठीक है। हम्म, ओके, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए। फर्स्ट और सेकंड हमने, सेकंड और थर्ड हमने अच्छी तरह से कर लिया। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो, इसका आंसर मुझे मोइज देगा। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द p by q form where p and q are the integers and q not equals to 0? पहले खाली एक आंसर दो, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो क्या है जीरो? होल नंबर है, तो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। So zero is also the rational number, na? So you told me that zero is not a rational number. So yes, it's a little confusing. It's okay. जीरो, अभी देखो मैं तुमको दिखा देती हूँ। हियर वी हैव द जीरो। तो जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने तुमको बोला है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, वन। तो जीरो के नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब जीरो के नीचे क्या होता है, वन। तो जीरो इज द ऑल्सो द रैशनल नंबर बिकॉज जीरो इज द इंटीजर। ओके, सो इट ऑल्सो कैन बी रिटर्न इन द p by q फॉर्म। इसको हमने p by q फॉर्म में लिख दिया, वेर p क्या है हमारा, जीरो, और q क्या है हमारा, वन। यस, हमको यही क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा, बाकी पूछा यही है हमको। देखो, इज जीरो और रैशनल नंबर? तो यस, हमको पता है सारे इंटीजर्स ही रैशनल नंबर हैं, तो जीरो भी तो इंटीजर्स में ही आता है, ठीक है। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर होगा, और हमको ऐसा बोला है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, पी तो जीरो हो वो तो चलेगा। हमारे रैशनल नंबर के डिफाइन क्या है, वेर p by q आर द इंटीजर्स वेर q नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमने क्यू कहाँ जीरो रखा, हमने तो p जीरो रखा, है ना। ठीक है, तो बस इसका आंसर यही लिखना है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट p by q फॉर्म ऑफ द जीरो इज इक्वल्स टू जीरो बाय वन, वेर जीरो इज द p एंड वन इज द q। गेटिंग? तुमको ये एक्सरसाइज लिखनी है, इसलिए मुझे अभी भी डाउट हो तो पूछ लेना ध्रुव, ठीक है। ओके, अभी ट्रू फॉल्स पे आते हैं। पहला वाला देगा हमको ध्रुव, मोइज एंड विश्व। फर्स्ट ध्रुव, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू और फॉल्स? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। याद करो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अरे बेटा, मैं लिटिल कंफ्यूज करूंगी तो तुम अपना आंसर चेंज कर दोगे क्या, तुम यू हैव टू डेफिनेट। हाँ मैम, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। मैं ऐसा बोलूँ कि स्टेटमेंट वापस पढ़ो मतलब नो बोल देने का? नहीं, तुमको अपना वर्डिंग क्लियर रखना है, तुम्हें अपने माइंड में बिठा लेना है कि नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो सारे नेचुरल नंबर को क्या हम होल नंबर नहीं बोल सकते? सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर नहीं है? हाँ है, तो मैम बोले तो मतलब अपना आंसर चेंज नहीं करने का। तुमको पता है, तुमने पढ़ा है अभी, मैं तुमको कंफ्यूज करूंगी उसका मतलब ये नहीं कि अपना आंसर चेंज कर देने का, तुमको बोलने का मैम क्यों नहीं है, आप गलत हो, ऐसा बोलने का मुझे, ठीक है। हम्म, नाउ
अभी इसका रीजन बताओ मुझे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तुमने बोल दिया ट्रू। अभी ट्रू क्यों है, रीजन बताओ। बताओ रीजन, क्यों तुमने सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोला। क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो सारे नेचुरल नंबर क्या हुए, होल नंबर तो हुए ना, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 and whole numbers are started from the zero, so every natural number is contained in the whole number. Getting now? Now second one, Moise, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. तो ध्रुव और विश्वा तुम बताओ, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। मोइस तो ट्रू बोल रहा है, तुम दोनों का क्या आंसर है, सारे इंटीजर्स होल नंबर है। वो विश्वा तो फॉल्स बोल रही है, ध्रुव तुम क्या बोल रहे हो। फॉल्स। अभी मोइस राइट है, विश्वा राइट है, ध्रुव राइट है, कौन राइट है। मोइस आप राइट हो। मोइस, मोइस क्या आप राइट हो बेटा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप अभी भी राइट हो। बेटा इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, होल नंबर में आते हैं। सो यू आर राइट और रॉन्ग। सो विश्वा एंड ध्रुव इज राइट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो इट इज अ फॉल्स। नाउ अभी रीजन तुमको बताना है, वो लोग क्यों नहीं है। यस, यस। नाउ थर्ड वन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। विश्वा। फॉल्स। व्हाई। Oh, we can write it, na? Zero is included in the rational number, or we can say that every p by q form of number is the rational number, but not a whole number. Okay, understood everyone? अभी एक खाली एक मुझे सम दिखाना है। ये देखो, ये जो तुमको है ना 3/4, 3/5 और 4/5 है ना, ऐसे इसके तो देखो बेस सेम थे। ठीक है, तो हमने जल्दी से फटाफट से नंबर फाइंड आउट कर लिए। लेकिन तुमको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 2/3 एंड 4/5। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम खाली हमको हमको कितने नंबर्स फाइंड करने के बोले हैं, 4। ठीक है, तो इसमें हम 4 में 1 करके 5 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि देखो इधर बेस सेम आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम खाली 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या मिलेगा हमको, 8/12 ऐसा मिलेगा। ठीक है, इधर अगर हम 4 + 1 दैट इज 5, हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हेलो मोइस, व्हाट हैपन। चलो, 2/3 और 4/5 उसके बीच के हमको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के पूछे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारी मेथड ऐसा ही बोलती है कि 4 + 1 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन जब भी बेस सेम ना हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो सबसे पहला काम हमारा डिनोमिनेटर सेम करने का है। हम डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम डिनोमिनेटर सेम। एनीवन आंसर्ड। अगर दोनों के डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है, अगर मुझे चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो मुझे बेस सेम करने पड़ेंगे। तो बेस सेम हम कैसे करते हैं, किसी को पता है।
विथ एलसीएम हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, है ना। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15। हम दोनों के बेस में क्या लाएंगे, 15 लाएंगे। 15 मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 5 से। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 3 से। ठीक है, और जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ही ऊपर मल्टीप्लाई करने का। समझ में आया ये वाला स्टेप विश्वा, ध्रुव? ध्रुव बेटा, हम्म मैंने क्या किया, बेस सेम किए दोनों के। ठीक है, हाँ, दोनों के बेस सेम कर दिया। अभी मेरे को नंबर क्या मिल गया, 10/15। हाँ, 10/15। और इस बाजू नंबर मिला हमको 12/15। अभी हम जैसे सम करते हैं वैसे सम करने का, एक बार बेस हमारा सेम हो जाए उसके बाद हम जैसे सम करते हैं ना वैसे करने का। हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने के हैं, 4। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 5 से। यस, ऊपर नीचे दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। मतलब इसमें एक स्टेप और बढ़ गया। अगर हमारा बेस सेम नहीं होता है तो एक स्टेप और बढ़ गया। क्या किया आपने, बेस सेम कर दिया, फिर हम जैसे सम करते हैं वैसे ही कर दिया। ठीक है, तो अभी बीच वाले नंबर कौन से मिलेंगे हमको, इधर क्या मिलेगा, पहले हम इधर का लिख लेते हैं। 10 5 50/75। और उस बाजू क्या मिलेगा हमको, 60/75। तो 50/75 और 60/75, उसके बीच में 10 नंबर मिलेंगे, उसमें से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। इसका है ना तुमको आज होमवर्क में ये एक्सरसाइज 1.1 करने की है। ठीक है, और मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो और वो तुमको लिखने का है। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इन सब की डिफाइन है, वो हम मैंने लिखी हुई है। तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसमें से लिख ले। 1 मिनट में दिखा देती हूँ। हेलो, हाँ हाँ बोलो। मिनट बेटा, शेयर कर रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको जो हमारी असाइनमेंट्स है ना, तुमको ऐप में सब कुछ मिल रहा है ना। मैंने एक यूट्यूब में वीडियो शेयर किया था, ये जो पीडीएफ शेयर की थी वो सब तुमको मिला ना उसमें, ऐप में। ओके, तो फिर मैं उसमें है ना, उसमें असाइनमेंट करके ये एक डाल दूंगी जो तुमको सम करने हैं वो। ठीक है, और बुक तो मैंने डाली हुई है। तो उसमें से फिलहाल तुम है ना अभी एक्सरसाइज 1.1 कर लेना। अभी हाफ एन आवर में मैं तुमको वो असाइनमेंट उसमें अपलोड कर दूंगी। ओके, ऐसा हो तो मुझे बोलना, जो नहीं खुल पाए ऐसा हो तो बोलना। तो क्या है कि मैं तुमको सेपरेटली सेंड कर दूंगी। वो तो क्या है कि सब कुछ एक जगह पे रहेगा ना। व्हाट्सएप में क्या करते हैं हम, सेंड करते हैं फिर ऊपर नीचे हो जाता है, डेट वाइज डिलीट भी हो जाता है। ये ऐप का यूज करने का मेन बेनिफिट यही है कि सारा सब कुछ एक साथ रहेगा।
और हमने जो भी पढ़ा है ना वो सब रिकॉर्ड होगा, तो हम जब भी चाहें हम उसको क्या कर सकते हैं, हम वापस रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप यूज करने का मतलब ही यही है।